हाँ तो भाई इस वीडियो से आपको बहुत ही बड़े मैसेज मिलने वाला है, तो वीडियो एंड तक के देखना और समझ आएगा तो करना ही करना है शेयर। हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे हॉरर स्टोरी एंड ब्लैक मैजिक के बारे में, जो कि मेरे खुद के दोस्त के साथ ये घटना हुआ है। ये घटना हुआ था जब हम सेवेंथ क्लास में थे। अब मानने वाली बात तो यह है कि कुछ लोग इसे साइंस की नज़र से देखते हैं, तो उनको लगेगा ब्लैक मैजिक एंड पैरानॉर्मल चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन रियल में करता है भाई। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव तो रहेगा ही, जैसे मंदिर है तो भूत रहेगा ही। या हॉरर मूवी देखने के बाद आपको भी कभी कभी लगता होगा कि भूत प्रेत सब बोलने की बात है, लेकिन आज तुम्हारा भाई रियल इंसिडेंट के बारे में बताएगा, जो कि मेरे खुद के दोस्त राहुल और उनके पापा के साथ हुआ है ये इंसिडेंट। तो ये रियल इंसिडेंट 2015 का है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और हमारा स्कूल था सरकारी। इसमें राहुल था सीधा और हर साल फर्स्ट आता था वो। तो भाई जिस राहुल के साथ ऐसा ब्लैक मैजिक करवाया जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि राहुल उस टाइम मरते मरते बचा था। तो राहुल बता रहा था कि एक दिन सुबह सुबह वो रेहान गया गौ माता को मिलाने, और गांव में भाई होता है जहाँ मैं खुद जाता हूँ अभी रेहान सुबह सुबह गौ माता को मिलाने। तो वो गया, फिर वहां से आने के बाद तुरंत राहुल चला गया नदी नहाने। और भाई उनके गांव में नदी है मनियारी, बहुत ही बड़ा। तो भाई राहुल बता रहा था कि उनके गांव में जो नदी है वो बागीचे के किनारे में है। तो भाई बागीचे के उनको अंदर से नहाने जाना पड़ता है। अभी एक दिन बागीचे के किनारे उसे दिखा छड़ छोटा सा, जिसे राहुल ने अपने हाथ में रख लिया। फिर थोड़े आगे जाने के बाद उसे दिखा नींबू, जिस पर लौंग था, बंधन था उसे भाई। तो राहुल ने उस नींबू को छड़ से बकचोदी में तोड़ दिया भाई। जैसे हमारे हाथ में लठ होता है, तो अगर हमें रोड पे कुछ दिख जाए, जैसे मान के चलो पत्थर हो गया, डब्बा हो गया, तो उसे हम लठ से मारते हैं ना, वैसे ही उसने बकचोदी में उसे तोड़ दिया भाई। और नहा वहां के वो चला गया घर, और अपने साथ में उसने छड़ को भी ले गया। फिर खाना खा के राहुल चला गया स्कूल। उसके बाद राहुल के पापा ने उस छड़ को कि भाई ये क्या ही काम आएगा, कबाड़ी ही तो है करके उसने पटाव में फेंक दिया, जिसे आप लोग बोलते हो, हमारे गांव साइड उसे पटाव बोलते हैं। तो राहुल के पापा ने कि भाई ये क्या ही काम आएगा, कबाड़ी तो है करके छत में फेंक दिया, जो कि उसे बिल्कुल नहीं करना था। तो राहुल स्कूल से आता है, घर में बैग रखते ही निकल जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ। उससे पहले स्कूल से आके हाथ पैर धो के खाना खाता था, फिर होमवर्क करता था, फिर रात को खाना खा के पढ़ाई करता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो चला गया घूमने। फिर 7 बजे रात को राहुल घर में वापस आता है घूम के। अब आपको तो पता है कि गांव में 7 बजे 8 बजे भाई सब सो जाते हैं खाना खा के। 3 बजे रात को अपने आप ही राहुल उठ जाता है और उसको आने लगता है भाई सपना, ऐसे मैं तुझे मार दूंगा, तेरी माँ तेरे बाप दोनों को एक साथ मार दूंगा, तुम्हें चैन से रहने ही नहीं दूंगा। फिर सुबह राहुल अपने मम्मी को बताती है कि मम्मी मेरे सपने में ऐसा आया था, कोई मुझे मारने की बात कर रहा था, हमारे घर को बर्बाद करने की। उसकी मम्मी नज़रअंदाज कर दी कि बेटा तू खाली पेट में सो गया था, इसीलिए सपना आया होगा, अगली बार से खाना खा के सोया कर। फिर दूसरे दिन राहुल की तबीयत खराब होने लगा और वो नहा खा के चला गया स्कूल। स्कूल में राहुल झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, जैसे किसी के पीठ में पेन चुभा देना, जबरदस्ती चांटे मारना, मतलब कुल मिला के गांठ चिमट के झगड़ा करने लगता है राहुल। और एक बात बता दूं भाई कि इससे पहले राहुल कभी झगड़ा करता ही नहीं था। फिर स्कूल से आने के बाद शाम को राहुल बैग रखने के बाद फिर चला जाता है घूमने। 7 बजे रात को राहुल आता है घूम के, पर उस दिन भी वो खाना नहीं खाता है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा खा ले, तबीयत खराब हो रहा है। राहुल बोलता है, मतलब बहुत ही खतरनाक आवाज में, नहीं मुझे नहीं खाना। राहुल की मम्मी लिटरली वहां डर गई थी। फिर 3 बजे रात को वही सपना आने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे खानदान को मार दूंगा, तेरे बाप तेरी मम्मी सबको मार दूंगा।
उसी सुबह राहुल की मम्मी दरवाजे खोलती है तो दरवाजे के सामने चावल रखा हुआ होता है भाई। ये बात राहुल के पापा को बताता है कि वो ऐसा ऐसा था और राहुल को भी सपना आ रहा है। उसके पापा नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में चले गए। राहुल के मम्मी ने अपने भाई को सारा इंसिडेंट बताया कि कितना निगेटिव चीज़ हो रहा है उनके घर में। फिर उनके भाई ने 1-2 दिन पता किया कि अच्छा वैद्य कहाँ है, ये सब चीज। तो राहुल के पापा तो काम से वापस आके वो चले गए फिर घूमने बागीचे के किनारे साइड, जहाँ उनके गांव के लोग ईंट बनाते हैं। ईंट मतलब कि वो जगह बागीचे से 300 मीटर पहले ही पड़ता है जहाँ वो गया था उसके पापा घूमने। और जो ईंट बनाने वाले थे अधिकतर उनके गांव के ही थे भाई। फिर उन्होंने राहुल के पापा से कहा छत्तीसगढ़ी में कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ थे का? राहुल के पापा बोले कि नहीं तो। फिर भाई गांव में 3 बजे रात को ईंट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं आदमी गर्मी के दिनों में। फिर भाई जो ईंट बना रहे थे वो राहुल के पापा को बोले कि 3 बजे रात को बागीचे के अंदर से कोई आदमी आता है, वो आपका नाम आपके बेटे का नाम पूछ के यहाँ से चले जाता है। लिटरली इसे सुनते ही राहुल के पापा के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसे सब चीज फिर उसे राहुल की मम्मी की बातों पर विश्वास होने लगा कि वो सही बोल रही थी। वो चला गया भाई घर। अब यहाँ आपका एक डाउट होगा कि 3 बजे रात को वो कर क्या रहा था। तो भाई सुन लो, 3 बजे रात को 2 बजे रात को ईंटा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं आदमी। तो वो लगातार पूछ रहा था कि राहुल का घर कहाँ है, क्या है, 3 दिनों तक की। फिर राहुल के पापा तुरंत ही चला गया घर। फिर वहाँ राहुल के मम्मी को वो सब चीज़ बताया और उसी रात फिर राहुल को वही सपना आने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे घर वालों को बर्बाद कर दूंगा, तेरे घर बर्बाद कर दूंगा, तेरी मम्मी पापा सबको मार दूंगा। फिर उसी सुबह राहुल के मम्मी दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही दरवाजे के सामने किसी ने दूध रखा हुआ था। उसे देख के उसकी मम्मी चौंक गई भाई। फिर राहुल, उनके मम्मी और पापा चले गए वैद्य के पास। वैद्य ने एक एक चीज बता दिया भाई। राहुल तू बागीचे गया था, वहाँ तूने छाड़ से नींबू तोड़ा है, जिस छाड़ को तेरे पापा ने पटाओं में टांग दिया है उस छाड़ को लाओ। फिर उन्होंने उस छाड़ को ले जाके वैद्य को दिया और वैद्य जो है भाई दवाया। फिर वैद्य ने भाई राहुल, उसके मम्मी और उसके पापा को दवा दी। और ये काला जादू उसके चाची ने ही करवाया था राहुल पे। तो भाई आजकल के बच्चे जिस चीज को मत कर बोलोगे उसी चीज को करेंगे, क्योंकि उनके गांड में कीड़ा होता है ना बड़े वाला। तो भाई रोड में पड़े हुए चीजों को नहीं उठाना चाहिए इंसान को। बाकी हॉरर स्टोरी और रोस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और शेयर तो भूलना ही नहीं है।